कैसे हो आप सब? माई सेल्फ रिद्धि, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी टेस्ट सीरीज का क्लास 8 का फर्स्ट टेस्ट फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को हम बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन चेक योर आंसर और आप देख पाओ कि आपने कहाँ मिस्टेक करी थी, किस क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेनेशन जरूरी था, आपने कितना एक्सप्लेन करा हुआ है या कहाँ पर मिस्टेक है। सो प्रॉमिस करो कि आप नोटबुक लेकर अच्छे से और बिल्कुल फोकस होकर इस पूरे वीडियो को देखोगे क्योंकि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फॉर क्लास 10th बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम 4 नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई रिलेटिव्स, आपके भाई बहन कोई भी है जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको ये बताइए सो दैट वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके उनको हमारे इस क्रैश कोर्स का, ठीक है। चलो तो हम अपने टेस्ट पेपर के सोल्यूशन पे आते हैं। बेटा ये क्लास 8 में फैक्टराइजेशन का टेस्ट है, जहाँ तक आपने पढ़ाई करी थी, टॉपिक हमारा जहाँ तक कवर हुआ था वहाँ तक के क्वेश्चंस हैं। और हमारा क्या है, द कॉमन फैक्टर फर्स्ट क्वेश्चन है। कॉमन फैक्टर आपको बताना है। कॉमन फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था, HCF फाइंड आउट करो। इसके लिए मैंने आपको बताया था आपको क्या देखना है कि x की कौन सी मतलब हमारे वेरिएबल्स को चेक करना है, हमारे नंबर्स को चेक करना है। इफ़ यू डोंट नो आप 72 का एलसीएम ले लो। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 8 2 9 3 3 3 1। अगर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आता तो 72 के फैक्टर्स जो हो गए 2 × 2 × 3 और फिर ये हो गया आपके, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके बाद मैं बात करूँ 120 की अगर मैं बात करूँ तो 120 को हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 260 230 215 3 5 5 एंड 1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दिस इज ये 72 के हैं और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। चलो मैं इसके आगे ना इसके आगे मैं क्या करती हूँ, इसके आगे मैं पूरा ही वैल्यू लिखती हूँ 72 का पूरा, और यहाँ पर मैं 120 के 2 × 2 × 2 × 3 × 5 एंड व्हाट आई राइट नेक्स्ट। हमने करना है किसका, हमने करना है 96 का। सो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये 2 8 हो गया हमारे पास एंड 24 हो गया, फिर 2 12 हो गया, 2 6 हुआ, 2 3 हुआ, 3 1 हुआ, 1 2 3 4 5 टाइम्स है यहाँ पर हमारे पास 2 1 2 3 4 एंड 5 और फिर एक बार 3। अब देखो इसके साथ साथ बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या था, x³ था, x³ था, y की पावर 4 था और z की पावर 4 है। ये हमारे पास है 72 x³ y की पावर 4 और z की पावर 4 का, और ये हमारे पास 120 का है, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड 120 का, और यहाँ पर है z² d की पावर 4 और x की पावर 4, ये हमारे पास 96 का है, y³ z की पावर 4 d की पावर 4 इज, इनका हमें HCF बताना है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो नंबर्स में हम अगर देख रहे हैं तो 2 एक बारी कॉमन है, 2 हो गया भाई, एक बारी और 2 कॉमन है, और फिर एक बारी और 2 हमारे पास यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। और क्या हमारे पास और भी कुछ कॉमन है, यस हमारे पास एक बार 3 कॉमन है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो बेटा मैंने आपको बोला था x के हमें वेरिएबल्स चेक करने हैं, हमें x चेक करना है। क्या सबके पास x है, क्या सबके पास y है, क्या सबके पास z है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज हमने नोटिस करी कि z x, देखो यहाँ पर देखो आप जल्दी से, इधर x है, y है और z है, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर z है, d और x है, यहाँ पर x नहीं है, तो z तीनों के पास है। अब z की देख लो, z की मिनिमम एक्सपोनेंट कितनी है, z², क्योंकि मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे ना सारे बच्चे, मतलब सारे टर्म, हमें मिनिमम पावर, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे भी z की पावर 4, यहाँ भी z की, यहाँ पे z², तो हमारे पास जो कॉमन टर्म आ गया वो क्या आ गया, z²। तो कितना हो गया हमारे पास, जल्दी से देखो, 2 2 4 4 2 8 और ये हो गया हमारे पास 24 z²। यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये हमारे पास डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर हमें बताना है कि सब्स्टिट्यूट करनी है आपको वैल्यू a की और आपको आंसर बताना है। तो भाई a = -3 हमें दे रखा है और a² + 7a + 5 में हमें पुट करना। जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो -3 का स्क्वायर + 7 -3 + 5 ये हो जाएगा हमारे पास +9 -21 + 5।
अब यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 9 माइनस 16, और 16 माइनस अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हमारे पास -7 आ गया, ठीक है, -7 हो जाएगा ना, -7, तो यानी हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अगर हम फैक्टराइज करते हैं। तो जल्दी से बताओ मुझे, 49 किसका स्क्वायर होता है, तुम इसे 7p का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और दिस इज 6 स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी हमने पढ़ा है, a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक कर सकते हैं अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दे रखी। आप इसको क्या लिख सकते हो, 7p माइनस 6 और 7p प्लस 6। कोई ऑप्शन दिख रहा है, कोई ऑप्शन है? हाँ मैम, पहले ही ऑप्शन है 7p प्लस 6, 7p माइनस 6। सेकंड वाले में आपको फैक्टराइज करना है कॉमन लेके। तो कॉमन में मैंने याद है आप लोगों को बताया था कि आपको क्या करना होता है, ग्रुपिंग करनी होती है जब आप एक टर्म कॉमन नहीं कर पाते। तो अगर मैं फर्स्ट टू और लास्ट वाले 2 ले लूँ तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा अगर मैं कॉमन करूँ। सो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, और यहाँ पर मैं x कॉमन करूँ तो x प्लस वाई, और यहाँ पर मैं 8 कॉमन करूँ x प्लस वाई। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स में जो चीज़ आपको बच रही है वो सेम होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? तो आप क्या करेंगे, जो कॉमन वाले फैक्टर है उसको एक बार ये लिख लो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इन दोनों टर्म में से भी आप कॉमन क्या कर सकते हो, x प्लस वाई का फैक्टर। तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा है, x प्लस 8। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, x प्लस वाई और x प्लस 8, यानी यहाँ भी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें फैक्टराइज करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। चलो जल्दी से हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। बेटा यहाँ पर भी हम एक बार ग्रुपिंग ही करते हैं। तो ग्रुपिंग में क्या होगा, देखो इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x, ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस वाई, यहाँ से -2z। अब देखो आपको मैंने बताया था माइनस कॉमन करने पे अंदर वाला साइन आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये वाला टर्म और ये वाले टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई का फैक्टर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 2z। है कोई ऐसा फैक्टर, x प्लस वाई, और फिर ये डी ऑप्शन है, x प्लस वाई और x माइनस 2z। इसके बाद हम अगर 6 वाले क्वेश्चन की बात करें, हमें बताना है 12a और 30 का भाई कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो 12 कितना होता है, 12 आपको पता है 6 × 2 होता है, और 30 a होगा नहीं क्योंकि a इसके पास नहीं है, ये होता है हमारे पास 6 × 5। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 6। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th वाला। यहाँ पर भी हमें सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फिर से हम ग्रुपिंग करते हैं, इस बार हम ग्रुपिंग करते हैं, देखते हैं क्या हम कॉमन कर सकते हैं। देखो अगर मैं 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ बेटा, जल्दी से देखो, मैं अगर याद रखो यहाँ पे पहले x वाला टर्म है ना, तो ये सेकंड वाला, अगर मैं ऐसे ग्रुपिंग कर रही हूँ, इन दोनों को अगर मैं कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, पहले इनको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, x वाले को पहले लिख लो, 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखो यहाँ से मैं 2y कॉमन कर सकती हूँ, और हमें पता है कि 2 3 6 होता है, तो 3 बचेगा, 1x माइनस यहाँ पर 2 बच रहा है। यहाँ पे मैं -3 अगर कॉमन कर लूँ तो 3 3 9 होता है, और माइनस कॉमन होने से साइन अंदर चेंज हुआ और -2 बचा। अब आप बताओ ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में आपके पास 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, और एक ब्रैकेट में क्या बचा, 2y माइनस 3। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, 3x ये वाला ऑप्शन है, 3x माइनस 2 2y माइनस 3, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको याद होगा, आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना होता है। तो आप यहाँ पर देखो, आपको a स्क्वायर b स्क्वायर, मैंने आपको बोला था 2 परफेक्ट स्क्वायर, आपको x स्क्वायर दिख रहा है, 8x दिख रहा है, ये 16, ये क्या हो गया, x का होल स्क्वायर, 8x को ऐसे ही रहने दो, इसको आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास a क्या है, x है, और b आपके पास क्या है, 4 है। तो यानी आपका जो 2ab वाला फॉर्म होगा वो क्या होगा, 2 × x × 4 विच इज 8x। और आप देखो ना ये 8x दिया है, यानी ये क्या हो गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 4 का होल स्क्वायर आपको बी ऑप्शन दिया हुआ है, हो गया करेक्ट। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका कुछ वैसा ही सिमिलर सा है, मतलब सेम ही है।
तो इसको आपको पता है 7 + 6 और 7 - 6 हमारा आया था 7 + 6 और ये आ गया था 7p - 6। कोई ऑप्शन है? ये हमारे पास ऑप्शन इसमें भी ए है। चलो अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन 10th वाला डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स हमें बताने हैं। तो 256 किसका होता है? 256 स्क्वायर जल्दी बताओ। 16 का। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? m² - 16 का स्क्वायर, और इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? m + 16 और ये हो जाएगा हमारा m - 16। अब यहाँ पर बोला है द फैक्टर्स ऑफ दिस। अब एक चीज ये कर सकते हो तुम, यहाँ पर आपको बोला है, वैसे तो सारे फैक्टर्स नहीं दिए हुए हैं, पर इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर m²। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा? m - 4 होल स्क्वायर, m+, पर हमारे पास क्या आ रहा है? m + 16 m - 16। अभी आप नन ऑफ दीज ऑप्शन मार्क कर दो। ठीक है, क्लियर है? अब आप देखो यहाँ पर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपको जो दे रखा है, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, आपको इसको फैक्टराइज करना है, और ये क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको आता होगा। आ रहा है ना? किया है सारे बच्चों ने करेक्ट? चलो अगर कोई भी डाउट है तो डिस्कस कर लेते हैं। 16 2l - 3m का होल स्क्वायर, भाई -12 3m - 2l का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो मैम, यहाँ पर 2l - 3m है, यहाँ पर 3m - 2l। मैंने क्या बोला था? जब भी आपको पोजीशन चेंज करनी है माइनस साइन कॉमन कर लो। कैसे करोगे इसको? आप लिखोगे सबसे पहले 16 2l - 3m का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन करने से ये प्लस हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2l - 3m। मैंने आपको बोला था आप जैसे ही टर्म के प्लेस चेंज करते हो माइनस बाहर आएगा, ये माइनस और जो माइनस कॉमन आया वो प्लस हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ बेटा, 16 और 12 में 4 कॉमन हो सकता है? ये फैक्टर सेम है, तो यहाँ पर 2 फैक्टर है, यहाँ पर 1 है, तो 1 फैक्टर तो एटलीस्ट हम कॉमन ले सकते हैं, है ना? अब ब्रैकेट में बताओ, 4 4 × 16 होता है, तो 4 बचा, इसका 1 फैक्टर बचा 2l - 3m, और फिर यहाँ पर +3 बचा, यहाँ पर एक कोई भी फैक्टर नहीं बचेगा बिकॉज यही इतना था। अब आप फर्दर मल्टीप्लाई कर लो 2l - 3m, और यहाँ पर आप क्या कर दो 8l - 12m + 3। ये हो गया आपका आंसर। ये क्लियर है? आपने बस उस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सारी चीजें? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको हमें मिडिल टर्म, मतलब इसको भी हमें फैक्टराइज ही करना है। यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, a⁴ को हम a² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मैंने बताया है आपको, माइनस इसको क्या लिख सकते हो? दिस इज व्हाट 4b - c का होल स्क्वायर। याद रखना 16 को 4b - c का होल स्क्वायर लिखोगे। अब इसको दिस इज योर a, दिस इज योर b, तो एक बार इसको a + b लिख दो, एक बार a - b। कैसे? a² के साथ एक बार +4 ब्रैकेट में b - c। ठीक है, अब क्या करोगे? एक बार क्या करोगे? एक बार a² - 4 ब्रैकेट में b - c। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा a² + 4b - 4c, वरना नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये a² है -4b + 4c। दिस इज योर आंसर। क्या करा हमने? सबसे पहले a⁴ को a² का स्क्वायर लिखा, 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है, b - c ऐड करके मैंने होल स्क्वायर लगाया, a + b a - b, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना a² - b² = क्या होता है? a + b और a - b। क्लियर है आपको ये सारी चीजें? हमने एक बार a + b लिखा, एक बार a - b लिखा, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। बेटा फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, वही HCF ही फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। अब 14x³ y⁵, इसको क्या लिखोगे? 2 × 7 × x × x × x y × y × y × y × y, 5 बार हो गया। फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 10x⁵ y³, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है इसलिए आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। x की पावर कितनी है? 5 है, तो आपने 5 बार ही x लिख लिया, और 3 बार y है तो आप y को 3 टाइम्स लिख लो। फिर आपके पास 2x² y² है, तो आप 2 × x × x × y × y। फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी GCF यू हैव टू टेक द कॉमन नंबर बस। तो भाई एक बार हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ है
कुछ भी और नहीं है। अब x की टर्न देखते हैं, यहाँ पर एक x है, एक x है, एक x है, हमने मल्टीप्लाई करके एक x लिख लिया, एक और x हमें मिलेगा, एक और x लिखा। y की बात करते हैं तो एक y, एक और y, एक और y, y हो गया और एक और y हमारा कॉमन है। ये आप ऐसे दिखाओगे, वरना तो सिंपल सा हमने क्या ही बताया, सिंपल सा हमने बताया 14, 10 और 2 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लो। एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स स्क्वायर में मिनिमम एक्स की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, y की पावर 5 y की पावर 3 y स्क्वायर में y की पावर 2 कॉमन कर लो। तो सब्जेक्टिव है, आपको इतना लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज नॉर्मल MCQ में आपको इतना सोचना नहीं है, आपको बस आराम से ये जल्दी से लिखना है, दिस इज योर। पर बेटा सब्जेक्टिव में हमें स्टेप्स चाहिए होंगे जिसकी वजह से हम आपको कुछ नंबर दें, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन फैक्टराइज करते हैं इसको। अब देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले क्या हम यहाँ पर कुछ कॉमन कर सकते हैं, ये तो सिंपल सा ही है। देखो 16 2p माइनस 3q होल स्क्वायर माइनस 4 2p माइनस 3q। अब फिर से वही है, टर्म को हमें नहीं, यहाँ पर तो टर्म भी सेम है, तो सीधा 4 कॉमन कर लो, 4 के साथ साथ एक फैक्टर कॉमन कर लो 2p माइनस 3q का। ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 4 16, ये हुआ 2p माइनस 3q, और यहाँ पर माइनस कितना बचे, कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर तो 1 ही है, क्योंकि यहाँ पर इतना तो आपने कॉमन ही कर लिया ना। अब 4 ब्रैकेट में 2p माइनस 3q और यहाँ पर आप लिख दो 8p माइनस 12q माइनस 1, दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं, 16 x की पावर 3 कॉमन कर सकते हैं। अब ये बचा एक्स स्क्वायर और ये बचा माइनस 9, हाँ तो ये बचा, क्योंकि 16 9 सा होगा। अब यहाँ पर 16x क्यूब आपने कॉमन कर लिया, और आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 16x क्यूब, ब्रैकेट में आ गया आपके पास कितना, x प्लस 3 और एक बार x माइनस 3, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, सेक्शन सी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास है m की पावर 4 और ये हमारे पास दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर हमने अभी डिस्कस करा है, और इसको आप लिख सकते हो m स्क्वायर माइनस 16 और एक बार लिख सकते हो m स्क्वायर प्लस 16। आपको पता है m स्क्वायर को भी आप फर्दर m स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, और m स्क्वायर प्लस 16 को आप ऐसे ही रहने दो। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक बार m प्लस 4 m माइनस 4 और एक बार m स्क्वायर प्लस 16, दिस इज योर आंसर। क्या करा हमने, पहले m की पावर 4 को m स्क्वायर का स्क्वायर 16 का स्क्वायर लिखा, फिर एक बार a प्लस बी a माइनस बी ब्रैकेट में फिर से लिख दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर, आपने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में भी हमें सेम ही आइडेंटिटी यूज करनी है, बस हमें परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस 54 का होल स्क्वायर माइनस 36 दिया, आप इसको क्या लिखोगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 54 का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, एक बार a प्लस बी लगा दो तो a स्क्वायर, दिस पूरा a है बेटा, ये a है और ये b है, तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 54 प्लस 6, क्या करा हमने, a प्लस बी लिखा, a प्लस बी, फिर हमने क्या करा, a स्क्वायर माइनस 54 माइनस 6, तो ये क्या हुआ, a माइनस बी, ये क्या हुआ हमारे पास a माइनस बी। तो अब आप चाहो तो इसको फर्दर ये कैलकुलेट कर लेना और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों फैक्टर आपके आंसर आ गया, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है सारी चीजें, देखो हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया आपके साथ, और इसमें कोई भी मिस्टेक हो वो आप क्लियर कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट पेपर के सोल्यूशन के साथ। तब तक आप बने रहो, हमारे साथ जुड़े रहो और मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करो, और जो बच्चे चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए आप उनको रेफर करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।